एक बार फिर आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमले की वारदात को अंजाम दिया है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा जिले में सोमवार को आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की एक पेट्रोलिंग टीम पर फायरिंग की है। ये फायरिंग हंदवाड़ा के गाजियाबाद इलाके में की गई है। इस हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए। वहीं हमले में शामिल एक आतंकी को मार गिराया गया। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर वंगम स्टॉप के पास गोलीबारी की, जहां पर संयुक्त सुरक्षा बलों ने नाका बनाया हुआ था। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से मजदूर लंबे वक्त से फंसे हुए थे। अब जब करीब 1 महीने बाद उन्हें घर जाने की इजाजत मिली तो केंद्र सरकार ने रेल किराए का सारा खर्च मजदूरों से वसूलने का फैसला लिया। इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी सभी जरूरतमंद मजदूरों के रेल टिकट का खर्च उठाएगी। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की घर वापसी पर संग्राम छिड़ गया है। मजदूरों से किराया लेने के मामले में विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक ट्रेन से लाए जाने वाले मजदूरों पर जो राशि खर्च होगी उसे राज्य सरकार देगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि किसी भी मजदूर को पैसा देने की जरूरत नहीं है। सभी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा और इसके बाद उन्हें 1-1 हजार रुपए दिए जाएंगे। राजनीतिक बयानबाजी के बीच रेलवे का वो लेटर सामने आया है जिसमें राज्य सरकारों से कहा गया कि वो यात्रियों से टिकट का पैसा ले और पैसा रेलवे को दे। 2 मई के इस लेटर में रेलवे मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों, श्रद्धालुओं, यात्रियों, छात्रों और अलग अलग जगह लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की बात की है। लेटर में कहा गया कि जिस राज्य से भी ये विशेष ट्रेनें छूटेंगी, राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई लिस्ट के हिसाब से रेलवे टिकट छापेगा और राज्य सरकार को देगा। इसके बाद ये टिकट स्थानीय प्रशासन यात्रियों को देकर उनसे किराया वसूलेंगे और पैसा रेलवे को सौंपा जाएगा। गुजरात के सूरत में एक बार फिर प्रवासी मजदूर सड़कों पर आ गए। कडोदरा इलाके में हजारों प्रवासी मजदूरों ने हंगामा किया और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है। खबर मिलते ही मौके पर पुलिस टीम पहुंच गई और लाठीचार्ज करके मजदूरों को वापस खदेड़ा गया है। बताया जा रहा है कि अभी भी माहौल तनावपूर्ण है। बताया जा रहा है कि कडोदरा इलाके में रहने वाले मजदूर कई दिनों से घर जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से बार बार भरोसा दिया जा रहा था। मजदूरों ने आज आपा खो दिया और घरों से बाहर निकलकर हंगामा करने लगे। मजदूरों ने न सिर्फ हंगामा किया बल्कि आसपास खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। मौके पर पुलिस टीम पहुंच गई। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सोमवार से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है, जो 17 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान कई राज्यों में कुछ ढील भी दी गई है। सोमवार को दिल्ली सचिवालय में काम शुरू हो गया है। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, केंद्र सरकार की छूट को लागू किया गया है। प्राइवेट ऑफिस 1/3 स्टाफ के साथ अपना दफ्तर खोल सकते हैं। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू नहीं किया गया है, इसीलिए दफ्तर वही लोग आ पाएंगे जिनका घर उनके दफ्तर के समीप है और जिनके पास अपना निजी वाहन है। लॉकडाउन 3 में मिली रियायत के बाद देश के कई हिस्सों में सुबह से हलचल दिख रही है। इस बार शराब की दुकानें भी खुल गई हैं। लंबे समय बाद शराब की दुकानें खुलने को लेकर लोग इस कदर उत्साहित हैं कि सुबह से ही लाइन में लग गए हैं। शराब की दुकानों के बाहर भारी भीड़ नजर आई और भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि कई इलाकों में दिल्ली पुलिस को दुकानें बंद करवानी पड़ी। देश में कोरोना के मामलों की संख्या 42,836 हो गई है। वहीं अब तक 1,389 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने भी ये बताया कि बड़ी संख्या में लोग कोरोना से ठीक भी हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1074 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। कुल मिलाकर देश में कोरोना से 11,706 लोग ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि रिकवरी रेट भी बढ़ा है और ये बढ़कर 27% से ज्यादा यानी 27.52% हो चुका है। यूपी के कौशाम्बी में सोमवार सुबह भरवारी पुलिस चौकी के पास एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विस्फोट गैस सिलेंडर फटने की वजह से हुआ था। वहीं हादसे के बाद से फैक्ट्री संचालक अपने परिवार के साथ फरार है। पुलिस फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का दौर देखने को मिला। दिन के कारोबार के आखिरी समय सेंसेक्स में 2002 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और सेंसेक्स 31,715 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में गिरावट का दौर देखा गया और निफ्टी 9,293 के आंकड़ों पर बंद हुआ।